नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं अनंत भट्ट। नरेंद्र मोदी सरकार के 2 साल पूरे होने पर न्यूज 24 आप तक सरकार को ला रहा है। न्यूज 24 के महामंच पर मोदी सरकार के मंत्री बारी बारी से जनता के सवालों के जवाब दे रहे हैं। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने बताया, जानकारी दी कि इस 2 साल के दौरान उनके मंत्रालय ने क्या किया। 2 साल पूरे हुए हैं सुरेश जी आपके, तो 2 मिनट दूंगा मैं आपको। वैसे हमारी सरकार को 2 साल पूरे हुए, मुझे मंत्री हुए 1.5 साल पूरे हुए। और हम जब सोचते हैं हमने क्या हासिल किया, तो उस समय ये भी जानने की जरूरत है कि हमने सफर कहां से शुरू किया था और हम हमारे डेस्टिनेशन पे पहुंचे कि नहीं, ये जानने से पहले ये भी जरूरत है कि हमने कितना फासला तय किया इतने कम समय में, ये भी जानने की आवश्यकता है। आपको पता होगा कि रेल की जो समस्या है ये बहुत सारे सालों से नजरअंदाज करने के नाते और भी गंभीर हो गई थी। रेल में जितना पर्याप्त मात्रा में निवेश नहीं हो रहा था और उसका नतीजा, यानी आपने जैसे कहा, बिल्कुल आपने जो अलग अलग समस्याएं बताई कि जहां समय पे न चलना, खान पान सेवा ठीक नहीं होना, साफ सुथरी व्यवस्था को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ना, यानी सभी चीजों का ये तो एक सिम्टम है। लेकिन उसकी वजह जो है, ये वजह यह है कि हमने रेल में जिस तरह से निवेश करने की आवश्यकता थी, रेल में जो अलग अलग बिंदुओं के ऊपर ध्यान देने की जरूरत थी, उसको हमने सही मायने में ध्यान नहीं दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि आज की स्थिति पैदा हुई। तो यदि आप किसी भी रोग पे निदान पहले करना चाहिए, बाद में उसका इलाज हो सकता है, तो इलाज करने से पहले कि रोगी कहाँ तक अपने कामयाबी, जो मरीज है कितने कहाँ तक अच्छी मात्रा में काम कर पाया, देखने के पहले रोगी की स्थिति, मरीज की स्थिति क्या थी, ये भी जानना जरूरी है। मर्ज की जड़ में जाना होगा, आप ये कह रहे हैं, और उसमें वक्त लग सकता है। लेकिन देखिए, बड़ी तस्वीर, और आप तो सीए हैं, और आंकड़े, मैं आंकड़ेबाजी नहीं करना चाहूंगा। आज हम हर हिंदुस्तानी का चैनल होने का दम भरते हैं, तो एक आम हिंदुस्तानी के जहन में जो सवाल आते हैं, हम अपना सफर शुरू करते हैं, रेलवे सफर। प्रभु जी आपकी इजाजत से पहला काम टिकट लेना होता है, उसमें तो पैसे नहीं लगते ना, टिकट नहीं मिलता। हजारों सैकड़ों फर्जी साइट्स पड़ी हुई हैं, दलाल घूमते रहते हैं, टिकट मिल जाता, पत्रकारों को मिल जाते हैं। मैं अपने ऊपर भी, अपने गिरेबान में भी झांकने को तैयार हूं। रेलवे मंत्रालय में किसी से अगर पुल लगवा लूंगा तो वेटिंग लिस्ट कंफर्म टिकट में हो जाती है, आम आदमी के लिए नहीं होती। ये इतनी बड़ी बीमारी है क्या? उसकी वजह क्या है कि जितनी मांग है उतनी आपूर्ति नहीं है। यही वजह की टिकट नहीं मिलती। 11 प्लेयर एक टीम में खेलेंगे और 40 लोगों को खेलना है, तो 11 लोगों को, 29 आदमी को अंदर आने को नहीं मिलेगा। यदि हम आपूर्ति बढ़ाएंगे तो उसका नतीजा ये होगा कि मांग जो है लोगों की पूरी कर पाएंगे। आपूर्ति क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि आज जो ट्रेन पटरी पे दौड़ती है उनकी संख्या भी इतनी ज्यादा है कि उतनी ट्रेन पूरी मात्रा में अपने समय, निर्धारित समय में पूरा नहीं कर पाती सफर, इसीलिए ट्रेन देरी से भी दौड़ती है। इसीलिए सबसे पहले जरूरी है कि इस हाल को ठीक करने के लिए कि हमें नए ट्रैक लगाने होंगे, जहां डबलिंग है, ट्रिपलिंग है, ज्यादा ट्रैक लगाने होंगे। उसकी शुरुआत हमें, उसके लिए पैसा है हमारे पास? हाँ जी, पैसा है हमारे पास? पैसे तो बिल्कुल है, इसके लिए पैसे का इंतजाम करना पड़ा, पैसे तो थे नहीं। हाँ। देखो, आपको मैं समस्या ही बताते जाऊंगा तो आप कहेंगे आप समस्या बता रहे, हमने उसको हल भी निकाला। यानी 1.5 साल में हमने सिर्फ ये नहीं कहा कि पैसे नहीं, इसके लिए नहीं हो रहा है, तो ये तो अलग अलग पहले से बोलते ही रहते थे लोग। हम बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन ये कठिनाई है, तो हमने कठिनाइयां दूर करके, कठिनाइयों के बावजूद काम करने की शुरुआत की है। तो यदि आपको ये हो जाएगा, लेकिन ये डबलिंग ट्रिपलिंग करने के लिए भी 2-3 साल का, 3 साल का समय तो लगेगा ही। तब तक लोगों को ज्यादा से ज्यादा टिकट मिलने के लिए भी हमने प्रावधान किया, वो यह है कि हम हर जहां ज्यादा से ज्यादा भीड़ होती है ऐसे ट्रेन में 2-3 डिब्बे ज्यादा लगाएंगे। हमने बजट में भी कहा कि दीन दयालु डिब्बे, उनका डिब्बे नाम होगा, और वो अनरिजर्व रहेंगे। आम जनता उसमें सफर कर पाएगी और उनको दिक्कतें भी उस कारण कम होगी। क्योंकि नई ट्रेन छोड़ने के लिए दिक्कत आती है, लेकिन जो ट्रेन चली रही है उसमें भी आप एडिशनल 2-3 डिब्बे लगा देते तो ये समस्या हल हो सकती है। पर मई का महीना है, 21 मई तारीख है। आज मैं सुबह देख रहा था, पटना के लिए, कोलकाता के लिए, मुंबई के लिए वेटिंग 400, 500, 600, 700। ये स्थिति कब बदलेगी? ये 2-3 डब्बे लगाने से तो काम नहीं बदलने वाला है। वो तो इसलिए मैंने कहा कि इसका सही निदान है जो मैंने कहा है मेरे 2020 में। मैंने बजट स्पीच में पूरे देश के सामने बात को रखा है कि 2020 तक हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम लोग वेटिंग लिस्ट को खत्म कर देंगे। लोगों को जब टिकट चाहे तो टिकट मिलने की नौबत आ जाएगी।
लेकिन मैं ये नहीं कहता कि 2020 तक आप ऐसे बैठे रहिए। हाँ। तो अब तक क्या करें, इसके लिए मैंने कहा कि हम शॉर्ट टर्म मेजर भी ले रहे हैं, मीडियम टर्म मेजर भी ले रहे हैं, और एक जो आवश्यक है वो कदम भी उठा रहे। लेकिन ये सही माने में ठीक करने के लिए जब तक आपकी जितनी मांग, आपको याद है एक ऐसा जमाना था कि इंडियन एयरलाइंस जब थी एक ही एयरलाइन, तभी भी इंडियन कैपेसिटी होती थी ट्रेन प्लेन की 200-250 पैसेंजर्स की, वेटिंग लिस्ट 800-900 तक होती थी। वो खत्म कैसे हुई? पर उसमें तो प्राइवेट एयरलाइंस भी आ गई ना। प्राइवेट आ गई या उसकी बढ़ गई। अभी आप रेलवे की निजीकरण की बात कर रहे हैं, क्या वो एक रास्ता है? एयर इंडिया का निजीकरण नहीं हुआ, लेकिन पर उस सेक्टर का निजीकरण हो तो गया। ये इसके लिए अलग अलग मॉडल अलग अलग सेक्टर पे करने की आवश्यकता है। हाँ। और ये मॉडल जो होगा, ये मॉडल इस तरह से होना चाहिए कि उसका आउटकम क्या चाहते हैं। नहीं, विवेक देबरॉय कमेटी भी बनी थी, उन्होंने भी निजीकरण की सिफारिश की थी। सिफारिश की थी, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल ओपनली कहा था, पर इशारा कर दिया था। अभी इशारा तो इतना तो हम भी समझते हैं। जो उन्होंने लिखा है वही पढ़ सकता हूँ। हाँ। उनके मन में क्या था मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उनके जो लिखा हुआ है उसमें तो ये बात नहीं कही है। हाँ। लेकिन इसलिए पर निजीकरण एक रास्ता है। सरकार कब तक पैसे डालती रहेगी और कितने डाल देंगे आप? रेल को ठीक करने के लिए जो भी कदम उठाने की आवश्यकता है उठानी चाहिए। निजीकरण वो एक रास्ता हो सकता है। जो कदम हम उठाएंगे, वो कदम उठाने के समय हमें इस बात को बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए कि उसका आउटकम क्या चाहते हैं। देखो, बहुत सारे समय में हम प्रोसेस के ऊपर जाते हैं, कुछ नॉमेनक्लेचर देते हैं, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन जब तक हमें पता नहीं ये जो प्रोसेस को हम स्वीकार कर रहे हैं उसका नतीजा क्या होना चाहिए, आउटकम क्या होना चाहिए, ये आउटकम ओरिएंटेड अप्रोच यदि आप अपनाते हैं तो आइडियोलॉजी इसके बीच में नहीं आएगी। मैं जब भी पावर मिनिस्टर था तो मेरे कम्युनिस्ट मित्रों को कहता था कि जो टरबाइन चलते हैं पावर बनाने के लिए, वो टरबाइन टेक्नोलॉजी से चलते हैं, आइडियोलॉजी से नहीं। हाँ। तो आइडियोलॉजी को लेके हम लोग इस बात को बहस करके कुछ लाभ नहीं होगा। सही माने में लाभ होगा ये कि अपने को आउटकम क्या चाहिए। क्या आउटकम चाहिए कि हमारी ज्यादा से ज्यादा ट्रैक की कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए। ट्रैक कैपेसिटी बढ़ाने के लिए कोई निजी कंपनी आने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि निजी कंपनी उसमें सर 68 साल में मैं कुछ आंकड़े देख रहा था, और आंकड़े तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं, कॉन्टेस्ट भी कर देंगे। मैंने जो आंकड़े पढ़े, लगभग 11,500 किलोमीटर की ट्रैक डली है 68 साल में। चीन 5 साल में 14,000 किलोमीटर की ट्रैक डाल देता है। चीन ना जी हाँ, अभी सही आपने अच्छा कहा, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा और कुछ बताना चाहता हूं उसके बारे में। हम लोग चाहते हैं कि चीन जैसे बने, लेकिन चीन ने जो रास्ता अपनाया वो भी रास्ता अपनाना चाहिए। यदि मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा सचिन तेंदुलकर से अच्छा खेले, तो सचिन तेंदुलकर ने जिस तरह से खेलने की शुरुआत की थी वहां उसी से काम करना चाहिए। तो एकदम जाके सचिन तेंदुलकर 10,000 रन जिससे बनाए, उस समय से मेरा बेटा 10,000 रन नहीं बना पाएगा। तो चीन ने 25 साल से लगातार हर साल जो निवेश रेल में किया, वो निवेश हम 5 साल 10 साल में भी नहीं करते थे। अभी हमने फर्स्ट टाइम ये साल में बहुत ही बड़ा एक एम्बिशियस टारगेट हमारे सामने रखा है, उसको निवेश करने की शुरुआत की। आपने सचिन की एनालॉजी ड्रॉ की, सचिन ने बचपन कैसे, अपना करियर कैसे शुरू किया, वहां से हमें शुरुआत करनी होगी। लेकिन हम तो 10,000 रन बनाने वाले सचिन की नकल कर रहे हैं। तो आपका आपका सुझाव क्या है बताइए? नहीं, मेरा सवाल ये, सुझाव देना और उनको अमल करना आपका काम है, मेरा काम है सवाल पूछना, और मैं उसी पर अटका रहा हूं। अच्छे सवाल पूछ नहीं सुरेश जी, मैं यही चाहता हूं कि आपको अच्छा जवाब देने के लिए बुलेट ट्रेन का सपना आप दिखा देते हैं। अभी हमारे पास स्लो स्पीड ट्रेन तो चल नहीं पा रही है, ट्रेन ही टाइम पे नहीं चल पा रही है, बुलेट ट्रेन की बात करने लग जाते हैं हम। अभी बुलेट ट्रेन की बात मैंने अभी शुरू नहीं हुआ, लेकिन पहले आपको बता दूं, आपने जो अभी सब समस्या मुझे रेल के बारे में बताई है, हाँ। ये समस्या कितने साल से देश में है? ये जब से हम आजाद हुए तब से चल रहे हैं। 15, 20, 25 साल, 40 साल, 68 साल, पूरे के पूरे 68 साल से समस्या है। तो उस समय तो बुलेट ट्रेन नहीं थी, फिर ये समस्या क्यों आई? नहीं, बुलेट ट्रेन में 60,000 करोड़ रुपए लगा देंगे मुंबई से अहमदाबाद के बीच में, उसमें कितनी ट्रेन चल जाएगी? पर्सपेक्ट में देखते जी, तो ये समस्या को निदान करना, हल करने के लिए करना, और बुलेट ट्रेन से उससे लेन देन नहीं है। अच्छा, ये समस्या को हल करने के लिए हमें जो कदम उठाने चाहिए, वो कदम उठाने की आवश्यकता है। इसीलिए हमने पूरा आपने देखा होगा, मेरा बजट 2 साल का बजट है, इसमें बुलेट ट्रेन का जिक्र शायद एक लाइन पे भी नहीं हुआ होगा। तो हमारी प्राथमिकता क्या है? हमारी प्राथमिकता जो लोग आम जनता उसमें सफर करते हैं, उनके सफर करने के जो पल है उसमें ज्यादा से ज्यादा सुधार किस तरह से लाए। स्पीड पर बड़ी तवज्जो दी जा रही है, मुझे थोड़ी
मैं थोड़ा अज्ञानी हूं इस मामले में, आप इस मामले के एक्सपर्ट हैं। गतिमान एक्सप्रेस चला दी, शताब्दी से वो थोड़ी तेज चलती है, उसके अंदर भी स्टॉपेजेस का भी खेल है, लेकिन 250 रुपए टिकट ज्यादा मिल जाएगी। अगर जो दिल्ली से मैं भोपाल के रेट की बात करूं, शताब्दी की 540 है, उसकी 750 रुपए है। ये फैसिनेशन स्पीड को लेकर क्या है? पहले ट्रैक दुरुस्त करनी होगी ना, स्पीड तो अपने आप बढ़ जाएगी। हम लोग क्या करते हैं कि हम अपने आप को कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। ये सब चीज साथ में होने की जरूरत है। हाँ, एक का दूसरे के साथ में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। स्पीड बढ़ाना अपने आप में जरूरत है, खान पान सेवा सुधारना अपने आप में जो, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग स्पीड पे ध्यान दें इसके लिए खान पान सेवा को नजरअंदाज करें। ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं उसका मतलब हिस्ट्री के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, ऐसी बात नहीं होती। हाँ। 6-7 सब्जेक्ट देखिए आदमी पास होता है किसी भी एग्जाम में, तो सभी चीजों के ऊपर ध्यान देंगे तो ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे ना आपको। तो मैं फिजिक्स का किया इसके लिए केमिस्ट्री भूल जा, केमिस्ट्री किया इसके लिए ज्योग्राफी को भूल जा, इस तरह की बात करने की जरूरत नहीं। हमें करना चाहिए ये कि रेल की जो परफेक्ट सेवा है, इसमें स्पीड भी आ गई, सेफ्टी भी आ गई, कस्टमर सर्विस आ गई, ऑगमेंटेशन ऑफ कैपेसिटी आ गई, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि ऑन डिमांड टिकट मिलना आ गया। हमारी जो कुछ ऐसे लोग हैं, जैसे आप जैसे लोग हैं, तो आप चाहेंगे कि एकदम क्वालिटी सर्विस मिलनी चाहिए। मेरा जैसा आदमी चाहेगा कुछ भी चलेगा, मैं कहीं भी बैठ सकता हूँ। हाँ। लेकिन अलग अलग जो सेगमेंटेशन है, वो सब सेगमेंटेशन को भी अच्छी मात्रा में हमें सेवा देनी चाहिए।